ओम शांति 2/12/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा, इस दीपक की संभाल स्वयं करनी है। ये जो दीपक हमारा जल रहा है, हमारी ज्योत जल रही है बिरकुटी के मध्य में, आत्मा की स्मृति की ज्योत कि मैं आत्मा हूँ, इसकी हमें संभाल करनी है। ये जलता रहे। हमें इस कॉन्शियस में रहना है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। ये स्मृति का दिया हमारा जलता रहे, बुझे ना। तूफानों से बचने के लिए ज्ञान योग का घृत इसको जरूर चाहिए, तभी ये जलेगा। अगर ज्ञान छोड़ देंगे, योग छोड़ देंगे तो ये नहीं जलेगा, बुझ जाएगा। तो ये ज्ञान योग का घृत जरूर डालना है रोज। मैं आत्मा, ये स्मृति रहे, मैं आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। अपना ध्यान बिरकुटी के मध्य में रहे कि मैं आत्मा करावनहार हूँ, ये शरीर कारणहार है। महसूस करना है अपने को। बाबा को भी याद करना है। आत्मा स्टार, बाबा भी क्या है, स्टार है, सुप्रीम स्टार। तो ये स्मृति का दिया जलता रहे। हमारा पुरुषार्थ गुप्त है, किसी को दिखता थोड़ी है। हम बाबा को याद कर रहे हैं, अपने को आत्मा समझ के कार्य कर रहे हैं, किसी को नहीं दिखता। तो हमारा पुरुषार्थ गुप्त है और वर्षा भी इसका गुप्त है। नई दुनिया भी किसी को नहीं दिख रही है। तो हमारा वर्षा भी गुप्त है और पुरुषार्थ भी गुप्त है। बाबा की याद रहे, बाबा की याद में शरीर छूटे। तो इतना याद हमें पक्की करनी है कि याद में ही बाबा की शरीर छूटे तो कोई तकलीफ नहीं होगी। याद के साथ सर्विस भी करनी है ज्ञान योग की। अगर नहीं कर सकते हैं तो कर्मणा सेवा करनी है। बहुतों को सुख देंगे तो आशीर्वाद मिलेगी। चलन और बोलचाल भी बहुत सात्विक चाहिए इसमें, ज्ञान योग की सर्विस के लिए। तो अपनी चलन पे भी ध्यान देना है। मैं आत्मा, मैं सहनशील आत्मा। मैं परम पवित्र आत्मा, बाबा पवित्रता का सागर। मनुष्य मरते हैं तो 12 रोज दीवा जगाते हैं, वो अभी का यादगार है। हम ही अब क्या जीते जी मर गए हैं इस दुनिया से। क्यों? हम अब क्या समझते हैं अपने को? आत्मा समझते हैं। शरीर से मर गए हैं, शरीर हम याद नहीं करते अपने को आत्मा, दूसरों को आत्मा देखते हैं। तो अब क्या हमें ये दीवा बुझ ना जाए, इसका ध्यान रखना है। ज्ञान योग का घृत डालते रहना है। तो मनुष्य मरते हैं इसलिए वो 12 रोज दीवा जगाते हैं। मनुष्य ध्यान रखते हैं उसका कहीं बुझ ना जाए। तो हम तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए हमें अपने दीपक का ध्यान रखना है। हम शरीर से तो मर गए हैं, बुझ ना जाए। उसी का यादगार है। मरने के बाद 12 दिन दीवा जलाते हैं। हम अपने दीवा आप पे ही जला रहे हैं पुरुषार्थ से। और ये पुरुषार्थ वो भी करेंगे जो माला में आएंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा। स्मृति रहे,
आत्मा की। बाबा सर्वशक्तिवान। माया हमारी दीवा बुझा सकती है, माया बिल्ली विक्रम कराकर, तो अलर्ट रहना है। हमें योग का बल भरना है, ज्ञान का भी बल चाहिए, योग का बल भी, ताकि माया बिल्ली बुझा ना सके इस दीवे को। योग और ज्ञान, योग होगा तो ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तो योग होगा, दोनों जरूरी है। तो हमें अपने दीपक की संभाल करनी है, ये पुरुषार्थ अंत तक चलेगा। मैं शांत स्वरूप आत्मा, बाबा शांति का सागर, ऐसे याद से ज्योत जलती रहे। जो अगर कोई ज्ञान या योग में कमज़ोर है, ज्ञान में अच्छा है, योग में कमज़ोर है, योग में अच्छा है, ज्ञान में कमज़ोर है, तो स्थूल सर्विस की सब्जेक्ट भी बहुत अच्छी है, तो सर्विस बहुत अच्छी करनी चाहिए स्थूल में, ताकि भरपाई हो जाए। तो जो ज्ञान योग की सर्विस नहीं कर सकता, वो कर्मणा सर्विस भी कर सकता है, उसके भी मार्क्स हैं। सभी से आशीर्वाद मिलेंगे, फिर आशीर्वाद से उड़ेंगे, आसानी से योग लग जाएगा। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इस ज्ञान योग से ही 8 रत्नों की माला बनती है। पूछते भी हैं, परंतु किसी को पता नहीं है माला किसकी बनी हुई है। ये हम बच्चों की है, पुरुषार्थ जो अच्छा करता है उसकी। नंबरवार रत्न 8 रत्नों में आता है। मैं मास्टर ज्ञान का सागर हूँ, बाबा ज्ञान का सागर है। यह बड़ी वंडरफुल नॉलेज है जो तो दुनिया में कोई नहीं जानता है, सिर्फ हम लकी स्टार्स को निश्चय है। हम स्वर्ग के मालिक थे, अभी नर्क के, हम फिर स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं इस ज्ञान योग से। इस संगम युग का सिर्फ हम ब्राह्मणों को ही पता है। मैं मास्टर ब्रह्मा, मैं आत्मा ज्ञान गंगा हूँ। अब हम प्रैक्टिकल में क्या है, संगम युग पर है। दंत कथाओं में तो क्या दिखा दिया है, जड़ दिखा दिया, जल दिखा दिया, पानी को दिखा दिया, लेकिन एक्चुअली में ज्ञान की बात है। तो प्रैक्टिकल में ज्ञान गंगाएं हम हैं, पूरे विश्व का कल्याण कर रहे हैं इस ज्ञान जल से। जिसमें ज्ञान योग की धारणा नहीं होगी, वो इस दुकान को, बाबा की जो ये ज्ञान योग की दुकान है, इसको संभाल नहीं सकेगा। तो ज्ञान के साथ साथ याद पे भी पूरा ध्यान देना है। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, बाबा ज्ञान का सागर है। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है अथवा पाठशाला है। इस पाठशाला में ज्ञान और योग से हर एक बच्चा देवी देवता पद पा सकता है।
मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। शिव बाबा पवित्रता का सागर है, ज्ञान का सागर है। शिव बाबा ने ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। तो इस यज्ञ में ब्राह्मण कौन है? अंबिके को रचा है। तो हमारा बिजनेस क्या हो गया? मनुष्य को देवता बनाना। ऐसा यज्ञ और कोई होता ही नहीं है जो मनुष्य को देवता बनाए। इसे रुद्र ज्ञान यज्ञ अथवा पाठशाला भी कहा जाता है। ज्ञान और योग से हर एक बच्चा देवी देवता बन जाता है। मैं कौन सी आत्मा? मैं श्रेष्ठ आत्मा, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा, मैं यज्ञ रक्षक आत्मा, मैं ब्राह्मण आत्मा। शिव बाबा ने मुझे रचा है इस रुद्र ज्ञान यज्ञ के लिए। वाह रे मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा। बाबा हमें आप समान बनाने आए हैं। बाबा क्या है? निराकार है, हमें भी निराकार बनाने आए हैं। तो मैं आत्मा निराकार, चमकता हुआ दीपक सितारा, मैं चमकता हुआ दीवा, जगता हुआ दीवा हूँ। ध्यान रखना है, स्मृति रखनी है, बुझ ना जाए। ज्ञान योग का घृत इसमें डालते रहना है। शिव बाबा मुख्य पंडा है, कालों का काल है। पंडा अर्थात हमें रास्ता बताते हैं सुख शांति का, शांति धाम का और सुख शांति पवित्र दुनिया का। तो बाबा कालों का काल भी है। वो काल तो सिर्फ एक किसी को लेके जाता है, एक की मृत्यु होती है। बाबा तो सबको साथ लेके जाने आए हैं। तो बाबा क्या है? कालों के काल हैं। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। शिव बाबा ज्ञान का सागर है। मैं आत्मा ज्ञान से भरपूर होती जा रही हूँ। बाबा अविनाशी ज्ञान रत्नों की खान है, निराकारी खान है। ये ज्ञान योग का बिजनेस है, शॉप है, ये दुकान है। जिसका ज्ञान योग अच्छा होगा उसकी शॉप अच्छी चलेगी, उसका नाम भी होगा। इस दुकान पे, शॉप पे वारिस भी बन रहे हैं और प्रजा भी बन रही है। तो सबसे बड़ी दुकान शॉप क्या है? माउंट आबू है, फिर सेंटर्स है। तो माउंट आबू जाना है, वहाँ से रत्नों की झोली भरकर फिर दान करना है उनका। ज्ञान के सागर के पास जाना है, वहाँ से झोली भरना है अपने आप को, फिर उनको दान करना है। बाकी बाबा कहते हैं वो समुंदर नहीं जिसमें दिखाते हैं रत्नों की थाली भर भर कर देवताओं की दिखाते हैं ना, सागर मंथन में वो निकलता है, टीवी में दिखाते हैं सीरियल। वो एक पत्थर होता है, उस पत्थर से उसका मंथन करते हैं और फिर उसमें से जो निकलते हैं ज्ञान रतन, वो देवताओं को दिए। अभी ज्ञान सागर हमें ज्ञान रतन दे रहे हैं, इनका मंथन करना है। इसमें से फिर क्या निकलेंगे? रतन निकलेंगे। तो ऐसे अपने को मंथन करके ज्ञान रत्नों से भरपूर करना है। ये फिर ज्ञान रत्न किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ये रत्नों में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर हम सोने के महलों में रहेंगे, हीरे जवाहरातों के महलों में रहेंगे। ढेर हीरे जवाहरात होंगे वहाँ पे।
सोने की ईंटें बनेंगी, फिर उसके महल बनेंगे। हमारे पास स्वर्ग में अथाह धन होता है, लेकिन फिर क्या होता है, हम जैसे जैसे हमारी एनर्जी कम होती है तो सोना भी क्या नीचे चला जाता है, अर्थक्वेक होता है, नीचे चला जाता है। फिर हम थोड़ा दुखी होना शुरू करते हैं, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। तब तक भी हमारे पास बहुत पैसा होता है, हम मंदिरों में लगाते हैं, मंदिर बनाते हैं सोने के। जब आत्मा में एनर्जी कम हो जाती है तो आत्मा किसको याद करती है? अपने पिता को याद करती है, वापस एनर्जी भरने के लिए। फिर वहाँ से भक्ति शुरू होती है। लेकिन बाबा तो होते नहीं, तो राजयोग सिखलाए कौन? क्योंकि राजयोग तो सिर्फ एक शिव बाबा ही सिखला सकते हैं। लेकिन अभी जिया जा सकता था उस समय भक्ति में, थोड़ी एनर्जी कम होती है, ज़्यादा नहीं होती है, तो तब बाबा को आने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पतित नहीं होते हैं मनुष्य। फिर धीरे धीरे भक्ति बढ़ती जाती है और एनर्जी आत्मा की कम होती जाती है। भक्ति में क्या है, थोड़ा सा भक्ति क्या हेल्प करती है, ज़्यादा वेस्ट नहीं होती है एनर्जी। भक्ति बस इतना ही सहयोग देता है, लेकिन सुप्रीम सोल से तो हम कनेक्ट हो नहीं सकते, इसलिए धीरे धीरे हमारी एनर्जी कम होती जाती है, भक्ति बढ़ती जाती है और एनर्जी कम होती जाती है। और बाबा वापस हमें देवी देवता बना रहे हैं, तो बाबा की याद में रहना है। मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ, उस परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। ऐसे ऐसे सम्मानों के साथ बाबा की याद में रहना है। इस ज्ञान और योग को विज्ञान कहेंगे। ज्ञान से इससे रत्न मिलते हैं और योग से हम एवर हेल्थी बनते हैं, तो इसलिए ज्ञान योग को क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। इस ज्ञान योग की नॉलेज से ही फिर बैकुंठ में बड़े बड़े भवन बनेंगे। विजुलाइज करना है बैकुंठ के भवन, सोने के महल, उसको महसूस करना है दुनिया को। अब हम श्रीमत पे चल रहे हैं, इससे क्या होगी? स्वर्ग की स्थापना होगी। और असुरी मत से क्या हो रहा है? ये दुनिया क्या बन गई है? नरक बन गई है। तो श्रीमत देने वाला कोई था नहीं, इसलिए असुरी मत से नरक बन गया। बाबा आए हमें श्रीमत दे रहे हैं, तो इस श्रीमत से वापस ये दुनिया क्या बन रही है? स्वर्ग बन रही है। जितने सेंटर्स, किताब, पाठशालाएँ हैं, ये सब क्या शिव बाबा की दुकानें हैं, हम सब चला रहे हैं। और जो अच्छा चलाएगा उसका नाम होगा। छोटे बच्चे भी ज्ञान योग का व्यापार कर सकते हैं इसमें। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता से, उस पवित्रता के सागर से मैं आत्मा भरपूर होती जा रही हूँ। इसमें जपना कुछ नहीं है, बस याद करना है। ना माला फेरनी है, ना कुछ बोलना है, सिर्फ याद। अंतर्मुखी होके बाबा को याद करते रहना है। तो अभ्यास करना है याद का, और ये मैसेज बाबा का पहुंचाना है सबके पास। बाबा ने क्या कहा है? मुझे याद करो तो क्या हो जाएगा? अंतमति सो गति हो जाएगी। बाबा ने कहा अपने साथी से प्यार से बोलना है। पीहू पीहू बोल सदा अनमोल। तो प्यार से बोलेंगे तो क्या हो जाएंगे? वो बोल अनमोल हो जाएंगे। हम रूप बसंत है, रूप हमारा याद रहे, स्मृति में रहे क्या है, और मुख से हमेशा ज्ञान अंतर निकले। तो हमें रूप बसंत बन के रहना है।
बाबा पे हम तन मन बाबा को दे दिया है तो किसका है? बाबा का है। मेरा मन नहीं लगता तो ये हो गया, वापस ले लिया हमने। तो अमानत में खयानत, ये अमानत है, बाबा को हमने दे दिया है। बाबा ने यहाँ बस यूज़ करने के लिए दिए हैं, लेकिन ये हमारे नहीं है। किसके हैं? बाबा के हैं। मेरा मन नहीं लगता बाबा, तेरा मन। सब कुछ बाबा का है तो कभी ऐसी फीलिंग ही नहीं आई कि मन नहीं लगता है, सदा खुश रहेंगे। हमारी माया के साथ पूरी बॉक्सिंग है। माया ऐसी है जो चिमाट लगाती है, फिर चोट खाकर गिर भी पड़ते हैं। तो इसलिए संभाल करनी है अपनी, कि माया कहीं दीवा बुझा ना दे। आज का वरदान है, नष्टो मोह बंध दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले समृद्धि स्वरूप भव। जितने समृद्धि स्वरूप बनेंगे उतना नष्टो मोह बनेंगे। नष्टो मोह से क्या होगा? दुख शांति को समाप्त कर सकेंगे। तो जो बाप को सर्व संबंधों से अपना बनाकर समृद्धि स्वरूप रहते हैं, वह सहज ही नष्टोमुआ बन जाते हैं। जो नष्टोमुआ है उन्हें कभी कमाने में, धन संभालने में, किसी भी बीमारी होने में दुख की लहर नहीं आ सकती है। नष्टोमुआ अर्थात दुख शांति का नाम निशान, सदा बेफिक्र बादशाह। तो ऐसी है बाबा की याद। तो मैं आत्मा, भाग्यशाली आत्मा, और बाबा मेरा साथी है। बाबा मेरा माता भी है, पिता भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, सतगुरु भी है, भाई भी है, दोस्त भी है, बहन भी है, रिश्तेदार भी है। तो सब रिश्ते, जज भी है, वकील भी है, डॉक्टर भी है, सब कुछ रिश्ते बाबा के साथ निभाने हैं। तो कभी भी दुख शांति की लहर आ नहीं सकती और नष्टमोह बन जाएंगे। तो समृद्धि स्वरूप में रहना है, किसी न किसी रूप में बाबा के साथ रिश्ता निभाते रहना है। जैसे अभी बाबा टीचर रूप में क्या करा रहे हैं? मनन चिंतन करा रहे हैं, तो टीचर रूप में याद करना है। आज का स्लोगन है, क्षमाशील वह है जो रहम दिल बन सबको दुआएं देते हैं। जो सबको दुआएं देता है वही क्या है? क्षमाशील है। तो मैं क्षमाशील आत्मा हूँ। कैसी भी आत्मा है, कुछ भी करे, हमें क्षमा करना है, रहम दिल बनकर उनको दुआएं देनी है। जितनी दे सकते हैं दुआएं देनी है। वही क्या है? क्षमाशील आत्मा है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।